गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सरल संस्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में हेलो एरीन हेलो एल्केन का जो लेसन पढ़ा रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है। तो हम उन रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स का निर्माण यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी क्या कराएंगे, हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन एलिमेंट के द्वारा कराते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, बेंजीन को कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग होती है, एक बॉन्ड यहाँ यहाँ अल्टरनेट पे बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन प्लस हेलोजिनेशन। आपको पता होगा ग्रुप 17 में हेलोजन में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टैटाइन काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है और उसके कंपाउंड रेयर होते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन एलिमेंट्स आते हैं। तो कोई भी हेलोजन एलिमेंट की रिएक्शन यहाँ करा देते हैं। ये क्लोरीनेशन भी कहते हैं। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन करा दी तो इसमें क्या होगा, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इसमें एक क्लोरीन परमाणु यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये रिंग बनाई, इसमें Cl एटम यहाँ जोड़ देंगे प्लस क्या बचेगा, जब एक Cl परमाणु यहाँ पे जुड़ा तो एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होता है, वही यहाँ मिलकर दूसरे Cl के साथ क्या मिलाएगा, तो ये Cl बनाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हेलो एरीन का कंपाउंड बन गया, इसको कहते हैं बेंजीन। तो आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हेलोजिनेशन होता है उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, हेलो एरीन को बनाते हैं। तो आसानी से ये रिएक्शन लिख सकते हैं। बेंजीन लिया, हेलोजन एलिमेंट, क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन से रिएक्शन करा दी, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। हेलो एरीन का कंपाउंड है। अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन जिससे हम हेलो एरीन को बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुकी है। इसको कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर क्रिया द्वारा, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख दूँ, हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, हुंस-डीकर क्रिया, ये रिएक्शन क्या होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। उसमें क्या था,
वसा अम्ल का सिल्वर एसीटेट यानी एल्काइल समूह का लेते थे जो एलिफेटिक होता था। इसमें क्या लेंगे, एरिल समूह का यानी फेनिल समूह। तो इसमें कौन सा वसा अम्ल लेंगे, फेनिल समूह जोड़ देंगे C6H5COOAG। इसका नाम हो जाएगा, सूत्र नाम क्या होता है, सिल्वर बेंजोएट, ये होता है स्टूडेंट। अगर हम इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, Ag ब्रोमीन लेंगे Br2। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन ब्रोमीन गैस के साथ होती है, नहीं ब्रोमीन तो द्रव होता है, ब्रोमीन के साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, CCl4। गर्म करते हैं तो क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, C6H5COO, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बचेगा, Ag और Br, एक Br प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इससे ब्रोमोबेंजीन, इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, आसानी से ये रिएक्शन कर सकते हैं। सिल्वर बेंजोएट को लेते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। ये भी क्या है, एरिल हैलाइड का एक सदस्य है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। अगर इस रिएक्शन को एरोमेटिक ग्रुप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एरोमेटिक रिंग बनाया, 3 बॉन्ड लगाए, ऊपर क्या इतना समूह जोड़ देंगे, COOAG प्लस Br2, CCl4 प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट करते हैं, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। एरोमेटिक रिंग बनाई, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, तो Br ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, Br समूह प्लस ये COO के रूप में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों प्रिपरेशन मैंने बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं। तो हेलो एरीन प्रिपरेशन की ये प्रमुख विधियाँ ये हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, एरीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो जाएगा हेलो एरीन्स, यहाँ लिखेंगे ऑल हेलो एरीन्स, एरीन्स और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सॉलिड, और लिक्विड। क्रिस्टलीय ठोस और या कह सकते हैं द्रव होते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स सोलुबल, इनसोलुबल इन वाटर। हिंदी हो जाएगी हेलो एरीन्स जल में घुलनशील नहीं होते, यानी जल में अगर मिलाओगे तो ये नहीं घुलते हैं,
थर्ड पॉइंट हो जाएगा हैलोएरिन्स soluble in organic compound। ये कार्बनिक यौगिकों में, क्या कह सकते हैं, कार्बनिक विलायकों यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों में आसानी के साथ घुल जाते हैं। जैसे कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे CCl4 ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, CCl4 में हैलोएरिन्स का कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन लिया, ये घुलनशील होता है, घुल जाता है। या इसमें क्लोरोफॉर्म ले लिया, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल, फिनॉल, इनमें ये घुलनशील होते हैं। ईथर ले लिया, ईथर में घुल जाते हैं। कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड में घुलनशील होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलनशील होते हैं। तो सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं कि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। ठीक, और लास्ट हम चर्चा करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में कहते हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक इनका जो हैलोएरिन्स का होता है, हैलोजन परमाणु के जुड़ने के साथ बदलता जाता है। जैसे हैलोजन एलिमेंट में अगर क्लोरीन जोड़ा, फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस प्रकार से हैलोजन एलिमेंट का समूह जुड़ता है उसी प्रकार से ये बढ़ता जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, C6H5F, इसको क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5I आयोडोबेंजीन। तो जैसे मैं इसका बताऊं, इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 358 समथिंग होता है फ्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा, इसका हो जाता है 382 समथिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये बढ़ते जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस प्रकार से हैलोजन परमाणु का ग्रुप चेंज होता रहता है उसी प्रकार से क्वथनांक और गलनांक बढ़ते जाते हैं। जैसे फ्लोरोबेंजीन का इतना है, क्लोरोबेंजीन का इतना हो जाएगा, फिर और बढ़ता चला जाता है। यानी हैलोजन समूह के ग्रुप के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे इसमें फ्लोरीन जुड़ा है तो इसका इतना है, क्लोरीन इतना है, बढ़ता रहता है। इसका क्वथनांक और गलनांक है हैलोजन समूह के ऊपर निर्भर करता है कौन सा ग्रुप जुड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन पॉइंट है, आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ऑल हैलोएरिन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या लिक्विड यानी द्रव होते हैं। हैलोएरिन्स ज़्यादातर जल में घुलनशील नहीं होते हैं और सभी हैलोएरिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में घुलनशील होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, आसानी के साथ घुल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका हैलोजन समूह के अनुसार बदलता रहता है, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बढ़ता चला जाता है। जो ग्रुप जुड़ता रहता है उसी के अनुसार बढ़ता रहता है। फ्लोरोबेंजीन का इतना था, क्लोरोबेंजीन इतना हुआ, इसी प्रकार इसका और हो जाता है, इसका 400 समथिंग होता है, इसका और ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है हैलोजन ग्रुप के अनुसार इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स, यानी रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलो एरीन्स, एरीन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। तो हेलो एरीन्स का इस विधि में, इस रिएक्शन में क्या कराते हैं, हेलोजिनेशन होता है। जैसे हेलो एरीन्स कोई ले लिया, हेलोजन आपने अभी पहले भी पढ़ा होगा, मैंने अभी बताया हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजिनेशन जैसे हमने हेलो एरीन का कंपाउंड ले लिया, ये रहा, इसमें Cl जोड़ दिया, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस हेलोजिनेशन यानी कोई भी हेलोजन परमाणु जोड़ दीजिए, इसमें हमने Cl2 यानी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन परमाणु ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे Cl, ये Cl परमाणु यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे एक Cl परमाणु जुड़ जाएगा, तब यहाँ पे Cl परमाणु जुड़ता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वो इसके साथ इस क्लोरीन के दूसरे परमाणु से जुड़कर क्या बनाता है, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। या एक और नाम हो सकता है, IPSC में क्या करें, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। देखो 1 नंबर 2 नंबर पे Cl ग्रुप जुड़े हैं, तो 1,2 दो को क्या कहते हैं, डाई क्लोरो बेंजीन। या ऑर्थो पोजीशन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो, तो ऑर्थो डाई क्लोरो यानी 2 ग्रुप हो गए, डाई क्लोरो बेंजीन, या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हेलोजिनेशन बहुत सिंपल है रिएक्शन, आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई भी हेलोजन एलिमेंट से रिएक्शन करा देते हैं। या यहाँ पे ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमीन अगर रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो यहाँ पे Br जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1,2 2 ब्रोमो बेंजीन हो जाए, क्लोरो बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, तो 2 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आती है रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अपक्रिया। हेलो एरीन्स जो होते हैं धातुओं के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन लिया, Cl जोड़ा, किसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। प्लस धातुओं के साथ रिएक्शन यानी मेटल, कोई भी रिएक्शन बताइए, मैग्नीशियम ये क्या होती है, धातु होती है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये Mg ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, Br लेते जोड़ देते, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, तो यहाँ पे Mg जुड़ जाएगा, MgBr। ये ग्रुप इसको रिप्लेस करता है, यहाँ पे जुड़ता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अगर इसको हम वैसे फार्मूले से लिखते हैं तो वैसे रिएक्शन होगी, C6H5 Br ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसलिए ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये रिएक्शन आ चुकी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रीजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, C6H5 MgBr।
इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। वैसे नाम क्या हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो मैं आपको बताता हूँ, C6H5 ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? फेनिल। इसको कहते हैं फेनिल समूह। फेनिल हो गया। मैग्नीशियम लिखा है तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। Br है ब्रोमाइड, तो क्या हो गया? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वैसे कॉमन नेम में क्या कहते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ठीक है, नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुकी है, आसानी से आप लोग कर सकते हो उसको, देख लीजिए। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है, जैसे कोई और मेटल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस लिथियम 2Li। लिथियम से आप लोग देखिए रिएक्शन होती है, तो हीट करते हैं, क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिथियम यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, लिथियम Li, यहाँ पे लिथियम जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? LiCl, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे? फेनिल लिथियम। फेनिल समूह ये होता है, फेनिल इतना, ये क्या जुड़ा? लिथियम, तो क्या कहेंगे? फेनिल लिथियम। ठीक है, और इसी अपक्रिया को अगर हम फार्मूले से लिखते हैं इस प्रकार से, C6H5Cl प्लस 2Li लिथियम, हीट किया तो बन जाएगा C6H5Li। इसको क्या कहते हैं इतने ग्रुप को? फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल। Li क्या कहते हैं? लिथियम, तो क्या हो जाएगा? लिथियम प्लस एक Li यहाँ पे जुड़ गया, क्या बचा? एक Li यानी लिथियम, इस Cl परमाणु के साथ यहाँ क्या बनाएगा? LiCl, लिथियम क्लोराइड बनाता है। बहुत सिंपल है, ये भी रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं आपको। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है? हेलोएरीन और एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड का कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सोडियम मेटल के साथ। जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्किल एरिल कंपाउंड, और इसको कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl प्लस एल्काइल हैलाइड कोई कंपाउंड यानी CH3Cl ले लिया, प्लस सोडियम कंपाउंड यानी 2 कंपाउंड नहीं, सोडियम मेटल धातु, सोडियम धातु यानी मैं लिख देता हूँ सोडियम धातु। अब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ये कंपाउंड ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए Cl, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा कंपाउंड। ठीक है, C3 यहाँ जुड़ जाएगा, नहीं, ये CH3 कंपाउंड यहाँ जुड़ता है, गलत। इस क्लोरीन परमाणु को रिप्लेस करता है, यहाँ पे आएगा मेथिल बेंजीन बन जाएगा। ये क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु, ये क्या हो गया? 2। एक क्लोरीन परमाणु यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये CH3 मेथाइल समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 क्लोरीन 2 सोडियम, तो क्या मिलकर बनाते हैं? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं मेथिल, और ये कौन सी रिंग है? मेथिल बेंजीन। या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? टॉलुइन, ध्यान रखना, ठीक है। या कह सकते हैं मेथिल बेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपक्रिया नोट कर लीजिए। ये तो हो गई वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अगली मैं रिएक्शन बताता हूँ फिटिंग अपक्रिया, केवल फिटिंग। उसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड का कोई भी कंपाउंड नहीं लेंगे,
उसमें 2 कंपाउंड किसके लेते हैं, हेलो एरिन का। आइए वो रिएक्शन भी देखते हैं जिससे कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, फिटिंग रिएक्शन। ये केवल फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया इसको नहीं कहेंगे, केवल फिटिंग रिएक्शन। और ये पहले मैंने भी बताई थी अपक्रिया, इसको कहते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो आइए देखते हैं फिटिंग अपक्रिया। इसमें क्या करते हैं, 2 हेलो एरिन के कंपाउंड लेते हैं, एक क्लोरोबेंजीन ये ले लिया, एक क्लोरोबेंजीन इधर ले लिया। ये लीजिए, ठीक है, 2 ले लिए। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, हाँ 2 का गुणा कर दें, ठीक है। चलिए ये ऐसा ही करते हैं, ठीक है, 2 का गुणा यहीं कर दिया, 2 मल्टीप्लाई यानी 2 हेलो एरिन के कंपाउंड हो गए, यानी 2 क्लोरोबेंजीन ये है, प्लस क्या लेते हैं इसमें, सोडियम लेंगे 2 Na। तो देखिए अब क्या बनता है। चाहो तो इसको ज़रा हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। टू यानी क्लोरोबेंजीन के 2 गुण, क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे ये बेड़ी बेड़ी 2 रिंग बनेंगे, यहाँ पे एक Cl नहीं जुड़ेगा, एक जे आपस में जुड़ जाएंगी। इसको कहते हैं बाइफेनिल, यानी 2 एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, आपस में जुड़ गए। प्लस क्या बचेगा, 2Cl 2Na, तो क्या कहेंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी आ चुकी है, आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए। और ये लास्ट रिएक्शन थी फिटिंग रिएक्शन। मैंने हेलो एरिन्स के प्रमुख रासायनिक गुण बता दिए हैं। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में इतना रखते हैं। हेलो एरिन का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना